ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एंड देयर पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले मान लीजिए अपने पास Ni पार्टिकल है और वो कौन से में है, ith क्वांटम स्टेट में है और उनकी एनर्जी एप्सिलॉन आई है। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, हमें अच्छे से पता है। टोटल एनर्जी अगर E है तो वो समेशन Ni एप्सिलॉन आई होगी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, समेशन Ni होंगे। इस तरह का जो पार्टीशन फंक्शन होता है उसे कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। तो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन याद रखिए जो यहाँ लिखी हुई है। कैनोनिकल सेट में समान ताप T, आयतन V और एक समान निकाय संख्या n की स्वतंत्र निकायों का समूह होता है। और इस सेट में सदस्य निकाय जो होते हैं परस्पर ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से मान लीजिए एक बड़ा सा निकाय है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे निकाय होंगे, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे निकाय होंगे, सबका टेम्परेचर T होगा। सबका टेम्परेचर T कब पॉसिबल है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में एनर्जी का एक्सचेंज कर सके। तो ये जो बीच में दीवार होती है ना, ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है ताकि एनर्जी का एक्सचेंज करके दोनों निकाय जो है वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि वो एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ऊर्जा का विनिमय तो कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल का विनिमय नहीं कर सकते। तो अगर इसमें 5 पार्टिकल है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, तो ऐसा का यही नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे। ये 5 और 7 आपस में इस कंडक्टिंग वॉल के थ्रू एनर्जी का एक्सचेंज करके सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो कैनोनिकल सेट कौन सा होता है, जिसमें सेम टेम्परेचर T, सेम वॉल्यूम V और सेम नंबर ऑफ निकाय संख्या n की। जैसे मैंने 5, 7 और 9 ये जो है ये गलत मतलब अलग अलग एग्जाम्पल के लिए दिए थे। समान निकाय संख्या जो होगी n, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इस तरह से समान निकाय की स्वतंत्र निकाय, जैसे फर्स्ट निकाय ये हो गया, सेकंड निकाय ये हो गया, थर्ड निकाय ये हो गया, फोर्थ निकाय, इनका समूह होता है, ये पूरा का पूरा इनका ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें जो सदस्य निकाय होते हैं वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका जो पार्टीशन फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, पार्टीशन फंक्शन को हम लिखेंगे Zn से। वो समेशन लग रहा है, लेकिन जो समेशन है यहाँ पर देखिए, समेशन जो लग रखा है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है Ni, और बाद में अपन को पता है पार्टीशन फंक्शन में e की पावर माइनस बीटा टोटल एनर्जी होती है। तो बीटा के बाद टोटल एनर्जी देखिए ये लिखी हुई है, टोटल एनर्जी आपको समझ में आ गई। लेकिन इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब है जब इसको ओपन करेंगे तो ये बेसिकली पहले निकाय के लिए समेशन, दूसरे निकाय के लिए समेशन, तीसरे निकाय के लिए समेशन एंड सो ऑन, ith निकाय के लिए समेशन एंड सो ऑन, आगे जाके nth, ये सबका मल्टीप्लीकेशन है। इन सबको मिला के लिखने का जो तरीका है वो ये था कि स्क्वायर ब्रैकेट में Ni लिख दो। स्क्वायर ब्रैकेट में Ni का मतलब ये होता है कि सारे, क्योंकि जो n1 समेशन है वो पहले निकाय के लिए लगा हुआ है, जो n2 समेशन है वो दूसरे निकाय के लिए लगा हुआ है, जो n3 समेशन है वो तीसरे निकाय के लिए लगा हुआ है। ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब ये है कुछ ओपन नहीं करना है, बस इस e को एक्सपोनेंशियल में लिख दो, exp लिखा है तो नोटेशन कुछ इस तरह से हो गया। बीटा 1/kt है और ni जो है वो अपने पास n1 n2 n3 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर ये तो हमारे पास हो गया कैनोनिकल एंसेंबल, इसी तरह से ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल होता है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में डेफिनेशन याद रखिएगा, इस सेट में ऊर्जा का एक्सचेंज तो हो सकता है, जो कि कैनोनिकल में भी हो सकता था, लेकिन इस बार पार्टिकल का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो पार्टिकल का भी एक्सचेंज और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, वृहत कैनोनिकल समुच्चय बोलते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल समुच्चय बोलते हैं। और उसका जो पार्टीशन फंक्शन होता है, उसका पार्टीशन फंक्शन होता है, एक तो Zn तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये Zn जो था वो किसके करस्पॉन्डिंग था, एनर्जी का था। इसके अलावा एक टर्म अपन को एक्स्ट्रा और डालनी पड़ेगी जो कि पार्टिकल के एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करे। तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। अब देखो जब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था तो e रेज़ टू पावर कितना लिखा हुआ था हमारे पास, माइनस का बीटा समेशन एप्सिलॉन आई ni। ये जो पावर पार्टीशन फंक्शन में ये जो टर्म आया था वो एनर्जी के एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी तरह से यहाँ पे समेशन n म्यू और kt तो जो था बीटा, बीटा तो है ही है, देखो बीटा की जगह बीटा ही रखा है,
ठीक है। यहाँ पर टोटल एनर्जी आई थी, यहाँ पर हमारे पास एन म्यू, म्यू केमिकल पोटेंशियल होता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। केमिकल पोटेंशियल नंबर ऑफ पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट एनर्जी के एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल के एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार जो पार्टीशन फंक्शन बनेगा वो ग्रैंड कैनोनिकल होगा और आपको उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसका ये वाला फॉर्मूला पार्टिकल से रिलेटेड है, ये वाला पार्ट जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्रैंड कैनोनिकल हो गया। अगर इसको हम यहाँ पे इसको साथ में करें, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केटी यहाँ पर भी है और केटी यहाँ पर भी है, तो दोनों में से केटी कॉमन ले लिया, फिर एन आई रहने दिया। यहाँ पर देखो एन आई इसमें भी है, ये रहा एन यहाँ पे भी है, ये रहा एन यहाँ पर भी है, तो एन आई आ जाएगा। इसमें म्यू पॉजिटिव का है और इसमें माइनस का एप्सिलॉन आ जाएगा, म्यू माइनस एप्सिलॉन आई। तो उसको इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करते टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था समेशन n1, समेशन n2, समेशन n3, समेशन n1 और बाकी पूरा का पूरा टर्म ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो का वही है। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो n1 के लिए अलग से समेशन लगेगा, तब यहाँ n1 आ जाएगा। समेशन n2 का अलग से ओपन करेंगे तो यहाँ पे n2 आ जाएगा। समेशन ni ओपन करेंगे तो समेशन ni यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे पाई का इस्तेमाल कर लिया, पाई आई, क्योंकि मैंने कहा था कि जोड़ने के लिए समेशन यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए पाई यूज करते हैं। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे पाई यूज आ गया। अब हम बोस आइंस्टीन बोस का लिखते हैं ना, बोस आइंस्टीन ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन लिखते हैं बोस आइंस्टीन का। तो हमने अभी भी देखा ये फॉर्मूला हमने अभी भी ड्राइव किया था, करेक्ट। और बोस में क्या होता है कि बोस आइंस्टीन में कोई भी लेवल में पार्टिकल की जो नंबर है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने देखा था कि किसी एक लेवल में या तो 0 पार्टिकल हो सकते हैं या 1 पार्टिकल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वहां पे फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अंदर हमारे पास किसी भी लेवल में 0 से लेके इन्फिनिटी तक अगर वहां जगह है तो सारे के सारे पार्टिकल हो सकते हैं। तो ni की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू संभव हो सकती है। तो ni की लिमिट 0 से इन्फिनाइट आएगी और ये पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होगा, करेक्ट। अब हम यहाँ पे पाई आई को एज इट इज रखते हैं, ये लो एज इट इज रख दिया। जब ni की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 होगा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। अगर हम x को इस टर्म से डिनोट कर दें, अगर हम x को इस टर्म से डिनोट कर दें तो यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो सीरीज हमारे पास बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। और ये इनफाइनाइट टर्म्स की ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जिसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, वापस x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये कहलाता है बोस आइंस्टीन ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बोस आइंस्टीन का हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ऑक्यूपेशन नंबर का। देखो इस पार्टीशन फंक्शन के उपयोग से ऑक्यूपेशन नंबर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑक्यूपेशन नंबर का ये फॉर्मूला याद रखना है, ये रहा। ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, इससे हमें बोस आइंस्टीन का फॉर्मूला मिलेगा। ऑक्यूपेशन नंबर का ये फॉर्मूला हम रखते हैं, मान लीजिए तो यहाँ पे माइनस का केटी है, उसको हमने एज इट इज रखा। देखो माइनस का केटी एज इट इज रखो। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं। तो वेरिएबल चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो डेल बाय डेल एप्सिलॉन आई, और यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स फंक्शन जो भी है, और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल एप्सिलॉन आई, ताकि डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट होके हमें वापस ये मिल जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया है, डेल बाय डेल एक्स आई लिख दिया और यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स आई लिख दिया। अब यहाँ पे है एल एन जेड, एल एन जेड को हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एल एन 1 माइनस एक्स जेड, ये हमारे पास कैसे आया, ये देखो यहाँ पे z, देखो z आपके पास क्या है, ये रहा 1 माइनस, इस पूरे को हमने क्या लिखा, x लिखा, इस पूरे को हमने क्या लिखा 1, तो 1 माइनस एक्स और j समेशन लगा दिया, तो 1 माइनस एक्स जे जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा एक चीज और, सॉरी, ये हमारे पास माइनस में लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज, ये यहाँ पे -1 लगा हुआ है, ये पावर -1 है। जब लॉग लेते हैं तो ये पावर बाहर आ जाती है, ये -1 की पावर बाहर आ जाएगी और अंदर वाला टर्म एज इट इज रहेगा।
तो ये जो पावर बाहर आएगी ये इस माइनस से मिलके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है और यहाँ पे log 1 माइनस एक्स जे लगाया हुआ है और समेशन हमने लिया है जे पे। समेशन हमने जे पे क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो एक्स आई के रेस्पेक्ट में कर लिया, तो आई ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, इसलिए जब फंक्शन अंदर से ले रहे हैं तो वहां पे समेशन के लिए दूसरा पैरामीटर यूज किया है, तो वहां पे हमने जे लिया है। ठीक है, ये चीज अपन को यहाँ पे क्लियर है, आई होप समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड साइड एन आई है उसको एन आई रहने दो, राइट हैंड साइड में के टी है उसको के टी रहने देते हैं, यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स आई है उसको रहने देते हैं, एल एन यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है के टी डेल बाय डेल एक्स आई, फिर अंदर लिखा हुआ है समेशन जे पे लगा हुआ है एल एन 1 माइनस एक्स जे और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल एक्स आई अपॉन डेल एप्सिलॉन आई। अब आप ध्यान से समझना, जब आप इस समेशन को ओपन करोगे तो j इक्वल टू 1 रखोगे तो x1 आएगा, j इक्वल टू 2 रखोगे तो x2 आएगा। जब x1 आएगा, देखो यहाँ पे xi है और इस xi पे आपके पास समेशन नहीं लगा हुआ है, यानी ये xi सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है, ये सिंगल पैरामीटर है। जबकि यहाँ पे समेशन में ओपन करोगे तो पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी। जस्ट अ मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ये यहाँ पे देख लीजिए, जब इस टर्म को अपन ओपन करेंगे तो पहले x1 आएगा फिर x2 आएगा, बीच में एक जगह ऐसा आएगा जब xi नंबर आएगा और इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे डेल बाय डेल xi लगा हुआ है, तो xi के रेस्पेक्ट में x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, xi के रेस्पेक्ट में x2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। तो xi के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो केवल एक टर्म बचेगा, तो समेशन हट जाएगा और केवल ln 1 माइनस एक्स आई बस ये बचेगा और यहाँ पे डेल एक्स आई अपॉन डेल एप्सिलॉन आई है जो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे नोट्स में। ये देख लीजिए आपके पास समेशन हट चुका है, ये बच गया और ये बच गया और ये बच गया, समेशन हट चुका है। ठीक है, लिखा हुआ है जे नॉट इक्वल टू आई के लिए ये वाला फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अब अपने पास क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो अब एन आई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से एन आई है एज इट इज आ गया, के टी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स आई के रेस्पेक्ट में करना है इसको। देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज लिखना है, ये वाला टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ गया। लॉग एक्स का कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आई आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अब देखो माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि एक्स आई के आगे माइनस साइन लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आई, फिर इस फंक्शन का भी करना पड़ता है, इसका कितना हो जाएगा -1, तो ये माइनस यहाँ नहीं लगा है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे जितनी भी वैल्यूज है एक्स की, तो यहाँ पर ये के टी आ जाएगा, तो ये के टी एज इट इज रख दिया, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स आई की वैल्यू रख दो, तो ये 1 माइनस एक्स आई, ये रहा 1 माइनस एक्स आई। अब हमें क्या करना है, डेल एक्स आई अपॉन डेल एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालनी है, डेल एक्स आई अपॉन डेल एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकाल लेते हैं, डेल एक्स आई अपॉन डेल एप्सिलॉन आई, तो डेल अपॉन डेल एप्सिलॉन आई, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी ई रेस टू पावर म्यू माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी थी, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आई का कोफिशिएंट कितना है, -1 बाय के टी ई रेस टू पावर म्यू माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो -1 अपॉन, हाँ ये कई टर्म आएगा, तो ये टर्म लिखा हुआ बता देती हूँ मैं आपको, ये कई टर्म लिखा हुआ है, देखो ये रहा -1 अपॉन के टी और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी ऊपर है तो एक माइनस हमें लगाना पड़ेगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से के टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है इसको उठा के बिल्कुल नीचे लेके आ जाओ, डिवाइड कर दो, यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो आपके पास ये 1 से डिवाइड होगा, तब आपके पास ये बनेगा, और इससे डिवाइड होगा तो -1 बनेगा। जब ये 1 से डिवाइड होगा तो इसकी पावर माइनस होगी, तो इससे देखो यहाँ पर म्यू माइनस एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आई माइनस म्यू है, क्योंकि माइनस आएगी, तो ये आपके पास एन आई की वैल्यू आ गई, करेक्ट। और अगर हमारे पास डीजनरेसी जी आई है तो यहाँ पर जी आई लग जाएगा, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बोस-आइंस्टीन पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से फर्मी-डिराक का कर लेते हैं।
फर्मी डिराक में सेम ये का ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन Ni की जो वैल्यू, बोस आइंस्टीन में Ni की वैल्यू क्या थी? Ni की वैल्यू थी 0 से इन्फिनिटी, और फर्मी डिराक में ये वैल्यू होगी 0 या 1, सिर्फ 0 या 1 होगी। तो यहाँ पे पाई आई लगा हुआ है और यहाँ पे 0,1 हो सकता है, तो यहाँ पाई आई लगा हुआ होगा और साथ में पहले 0 रखेंगे, 0 रखेंगे Ni की जगह तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर 1 रखेंगे Ni की जगह तो ये आ जाएगा। बस ये मिल गया, ये हमारे पास फर्मी डिराक पार्टीशन फंक्शन हो गया। अब ऑक्यूपेशन नंबर निकालेंगे इसमें। ऑक्यूपेशन नंबर का फॉर्मूला आपके पास ये होता है माइनस का केटी, तो इस बार वही चीज करनी है, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स है। अब इसको आप सोल्व करना है जैसे मैंने बोस आइंस्टीन का किया है। सोल्व करने से यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पर जीआई की वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्मी डिराक हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के पार्टीशन फंक्शन हो गए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एंड देयर पार्टीशन फंक्शन। इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख गया होगा। कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन एनसेम्बल की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ये भी हमने पढ़ लिया था। इक्वेशन नंबर 3 भी हमने कर लिया था। इक्वेशन नंबर 4 भी कर लिया था। फिर बोस आइंस्टीन पार्टीशन फंक्शन में हमने ये किया था, डेरिवेशन मैंने करके बताया था बोस आइंस्टीन का पूरा आपको, ये वाला भी करके बताया था आपको पूरा। फिर फर्मी डिराक पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, इसका भी किया था। इक्वेशन 6 के बाद देख लीजिए, और लास्ट में Ni जो है वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मिल गया। दैट्स इट।